वो जो वीडियो बनी है वो वीडियो भी फ्रांसिक होंगी और है। ये पता चल जाएगा कि आया कि इसको एडिट किया गया है, आया कि ये रियल आपने कह दिया है, आपने जाके एप्लीकेशन दे दी है, तो चीजें तो फिर बाहर आएंगी ना। ऐसा तो नहीं है। अब तो डिजिटलाइज जो है वो हीरा मंडी खुल गई हुई है। आप टिकटॉक खोल के देख ले, और के अंदर हीरा मंडी मौजूद थी। और हीरा मंडी के अंदर जो है वो वहां पे भी अदबो अदाब सिखाए जाते थे, ऐसे जो भी गलती हुआ। ठीक है। और क्योंकि इन्होंने पूरे माशरे के साथ इन्होंने तमाशा किया, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने पूरे माशरे को बिगाड़ पैदा करने का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आप जानते हैं कि टिकटॉकर मनाहिल मलक की जो वीडियोस हैं वो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पर चल रही हैं। हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो कहीं ना कहीं से मनाहिल की वीडियोस देख लें, लेकिन इस तरह की वीडियोस ऐसी टिकटॉकर्स की वायरल होना या फिर खुद कार मुबैना तौर पर वीडियोस को वायरल करना सिर्फ इसलिए होता है कि जब इन्हें कोई देखता नहीं है, जब इनको कोई प्रमोशन नहीं मिलती, जब इनकी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आती, तो फिर ये नहीं देखते कि हमने अब अपने कपड़े उतारने हैं या हमने अपने माँ बाप की इज्जत को सरे बाजार नीलाम करना है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अली अकबर साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं इस केस में क्या होने वाला है, कौन कसूरवार है, इनसे जानते हैं। मलक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा, आपने भी मनाहिल की वीडियोस तो देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो किसी ना किसी तरीके से तो आप तक पहुंच ही गई होंगी। आप क्या समझते हैं? देखें, जब कोई इस तरह का कंटेंट होता है तो हमारी कौम जो है वो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। बल्कि लोग जो हैं वो आपको फ़ोन कर कर के कहते हैं जी वो जी फलाना जो टोटा है जी वो मुझे जी सेंड कर दें, या वो टोटा जो भी, ये हम इसी माशरे का हिस्सा है ना जी। ये हमारी रूटीन की चीज़ें हैं और ये मनाखिल वाला वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि रूटीन के अंदर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। लोग मैं ये नहीं कहता कि मनाहिल ने ये किया है, लेकिन हम इसके हर पहलू से देख सकते हैं। बिल्कुल कि जब आपकी कोई चैनल पे नहीं आता, जब आपको जो है वो फॉलोवर नहीं मिलते, तो फैन फॉलोवर लेने के चक्करों में आपने क्या किया, आप कपड़े तक उतार देते हैं। तो ये हो सकता है इसमें ये पहलू भी मौजूद हो सकता है कि उसकी वीडियो वाकई ही किसी ने जो है वो उसको बना के और उसको जो है वो उसकी मोडेस्टी को डैमेज करने की कोशिश की हो, उसकी डिग्निटी को डिस्ग्रेस करने की कोशिश हो। ठीक है। तो ये ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। अच्छा, एक वीडियो में मलक साहब वो खुद से बताती हैं, वो जो मुबैना शख्स उसके वीडियो के अंदर है उसके बारे में वो कह रही हैं कि अगर तू किसी के पास गया या तू मेरे पास ना आया, और वो वीडियो खुद रिकॉर्ड की जा रही है, अगर मैं कम अकल जैसा शख्स ये शऊर रखता हूँ कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि एक खातून खुद से ही अपनी आवाज़ में वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और वो किसी को मैसेज दे रही है और किसी को वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही है, तो उसको हम किस निगाह से देख सकते हैं? देखिए, वीडियो के अंदर ना, वीडियो मैंने भी देखी है, देखे, लेकिन देखने का एंगल अपना अपना है हर बंदे का। तो उसमें मैंने बड़े शकूक व शुबहात देखे हैं। ठीक है। इन्होंने मेरे नॉलेज के मुताबिक, मुझे नहीं पता ये कितनी बात दुरुस्त है, इन्होंने जो FIA में साइबर विंग में एप्लीकेशन फाइल किया मनाहिल ने। ठीक है। और मेरे नॉलेज के मुताबिक उन्होंने इसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है, मनाहिल का। अगर उसको फ्रांसिक करते हैं और अगर उसमें से वो डिटेल्स को चेक करते हैं तो शायद बहुत सारी हकीकतें ऐसी खुल जाएं। मलिक साहब, मनाहिल का क्यों मोबाइल ले सकती है FIA? देखें, अगर एक चीज है वो आपके मोबाइल के अंदर अगर आपको कोई इशू होता है, फर्ज करें आपका मोबाइल है, वहां आपकी बैंक एप्लीकेशन से कोई इलीगल ट्रांजेक्शन हो जाती है जो आपकी मर्जी के खिलाफ होती है। ठीक है। यानी उसमें कोई मलिशियस कोड कोई भेजता है आपको, फर्ज करें, क्योंकि साइबर विंग एक बड़ा जो है वो एक हसास अदारा है। आपके मोबाइल में फर्ज करे कोई कोड आता है, ठीक है, आप उसको, या कोई लिंक आता है, आप उसको क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही आपका OTP जो बैंक एप्लीकेशन का है वो जो क्रिमिनल होता है उसके पास चले जाता है, हैकर के पास। तो फिर क्या करते हैं कि जो साइबर क्राइम वाले होते हैं वो आपका मोबाइल चेक करते हैं, ठीक है, उसको फ्रांसिक करते हैं, या कोई भी इस तरह की, अब वो जो वीडियो बनी है वो वीडियो भी फ्रांसिक होंगी और ये पता चल जाएगा कि आया कि इसको एडिट किया गया है, आया कि ये रियल है, ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। देखिए, आपने कह दिया है, आपने जाके एप्लीकेशन दे दी है, तो चीजें तो फिर बाहर आएंगी ना। ऐसा तो नहीं है सर। AI जो है वो
दुनिया तो उसको यूज कर रही है पॉजिटिव वे के अंदर। आप पूरी दुनिया के अंदर देखें, पता नहीं क्या हो गया है कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर जो है एआई जो है वो वीडियो तो इस तरह की वो बना सकती है, लेकिन जिस तरह ये वीडियो बनी हुई है और जिस तरह वो खातून इसमें बात कर रही हैं और उसको ललकार रही हैं, आप उनकी नेल पॉलिश चेक करें, आप वो उसमें जो ड्रेस है उसको चेक कर लें, ठीक है, और आप उसमें, मैं कतन ये नहीं कहता कि ये ओरिजिनल वीडियो है, ठीक है, लेकिन इसको दूसरे पहलू से देखा जाएगा। हम जब भी इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जब भी सोसाइटी के अंदर कोई चीज आती है, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं इसको देखूंगा हर पहलू से, और मैंने फिर इसको जो है वो मैं बताऊंगा कि जो भी इसमें हकीकत है, लेकिन उससे पहले कुछ भी कहना कबल इस वक्त है जब इसमें इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, वो उसमें चीजें सामने आ जाएंगी। मलिक साहब, आपने इसके कितने टोटे देखे हैं? अब इसमें आप मेरे से किस तरह, मैं आप इसको इस बात का क्या जवाब दूं। बहरहाल जितने भी इसके टोटे लीक हो चुके हैं, वो 2-3 अदद है, वो मेरे पास आए थे। अच्छा, वो सारे देखे हैं? वो मैंने उसको देखा हुआ है। उसमें कौन सा सीन आपको जो है वो सबसे अच्छा लगा? देखे, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हम तो उसे एज ए लॉयर जब मैं उसको उस एंगल से उसको देख रहा था, लेकिन ये वो जिस तरह वो मुफ्ती साहब कहते हैं, वो मुफ्ती कवि साहब, कि जी मैं तो कोई भी चीज़ देखता हूँ या मैं किसी खूबसूरत खातून को देखता हूँ, तो मैं तो उसको मोहब्बत की निगाह से देख रहा होता हूँ और बड़ी पाक निगाहों से देख रहा होता हूँ। अच्छा। तो बहरहाल मैंने उसको वीडियो को तो ज़रूर देखा है, लेकिन मैंने उसे जो है वो अपने इन्वेस्टिगेशन पहलू से जो है वो उसमें नजर दौड़ाई। अच्छा, इस निगाह से नहीं देखा कि कौन सा सीन अच्छा था? अब मैं इसके बारे में आपको क्या कहूँ जी, मलिक साहब आप खुद समझिए। अच्छा मलिक साहब, यकीनन जितने भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ये हर दूसरा बंदा जो है ना वो एक दूसरे को फ़ोन करके कह रहा है कि यार मुझे टोटा भेज, मुझे टोटा भेज है। आप नहीं समझते कि अगर ये आर्टिफिशियल हैं या फिर ये रियल वीडियो हैं, इस तरह की वीडियो जब मुआशरे में वायरल हो जाती हैं, हर घर में जितने भी अफराद होते हैं उन तमाम के पास मोबाइल फ़ोन है, हमारे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, तो इस तरह की वीडियोज़ या फिर वो सामने नहीं आ रही लेकिन उस पर तज्ज़िये किए जा रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, तो इससे लगता नहीं है कि मुआशरे को एक सोशलाइज तरीके से जो है ना वो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता भी ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की हरकतें करते हैं? अच्छा, इसमें ना मैं तो सबसे पहले वालिदैन से हाथ जोड़ के मेरी जी आपसे अपील है, खुदारा अपने बच्चों पे ना नजर रखें। बिल्कुल। किन एक्टिविटी में वो चल रहे हैं, आपको पता है जी, आपका बच्चा सारी रात जागता है और सारा दिन सोता है और उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल। पहले जनाब होता था कि लाहौर के अंदर हीरा मंडी मौजूद थी, और हीरा मंडी के अंदर जो है वो वहां पे भी अदबो अदाब सिखाए जाते थे, ठीक है, और लेकिन वो उसका एक टाइम टेबल था, सारी चीजें थी, एक हया था, मखसूस लोग जाते थे उसमें। अब तो डिजिटलाइज जो है वो हीरा मंडी खुल गई हुई है। आप टिकटॉक खोल के देख ले, आप वहां पे देखें, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन वहां पे जिस तरीके के साथ ये पहला वाकया नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वाकया है। बिल्कुल। और ये क्या करते हैं कि सिर्फ फेम हासिल करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, और ताकि लोग जो हैं इनको फैन फॉलोइंग करें और जनाब इनका जो है वो इनकम जनरेट हो, ठीक है, और जनाब वो गिफ्टिंग वाला चक्कर चले, तो ये सारी चीजें जो है वो मार्केट में चल रही। तो मलिक साहब, अगर इसमें मिनाहिल खुद गिल्टी साबित हो गई, इसके खिलाफ उल्टी कार्रवाई हो गई, तो किस कानून के तहत और कितनी सजा इसको हो सकती है? सर, ये अगर तो इसने ये वीडियो एआई के जरिए या इसने खुद इसको जो है वो एडिट करवा के ये वायरल करवाइयां, या ये इसके साथ जेन्युइन हुआ है, तो इस सूरत में तो जारी बात है जो भी इसमें क्रिमिनल या जो भी इसमें शामिल होगा उसको सजा होगी। अगर ये मसूफा खुद इसमें आ जाती हैं तो फिर इसके खिलाफ साइबर के जो एक्ट है उसका सेक्शन आई थिंक 21 है, उसमें कहता यह है कि अगर कोई शख्स किसी की तस्वीरें जो है वो उसमें कट करके उसमें कोई और तस्वीर ऐड कर दे और उसको जो है वो इस तरह की, जी, तो इस सूरत हाल के अंदर जो है वो 5 साल तक सजा और 5 मिलियन तक जुर्माना या 7 साल तक सजा तक बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, वो इसके खिलाफ हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, अगर ये इस तरह के मामला होंगे तो ये सारी चीजें होंगी इसमें। तो मलिक साहब, आप ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानून, कोई इसका कोई रास्ता नहीं देता कि जी ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो आप लोग सामने आए, इन लोगों के खिलाफ केस करें, ताकि आइंदा कोई ऐसा टिकटॉकर जो है जिसकी जुर्रत ना हो कपड़े उतारने की, या वो किसी का बिस्तर गर्म करने की कोशिश ना करे, और अगर वो बिस्तर गर्म कर रहा है मर्जी के मुताबिक और उसको एक हाथ में मोबाइल पकड़कर उसको
रिकॉर्ड ना कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन होना नहीं चाहिए, आप समझते हैं? सर एक्शन हम एप्लीकेशंस हमने पहले भी एक खातून थी, वो व्लॉगर थी और वो बड़े फजूल किस्म के क्वेश्चन करती थी मार्केट्स में जाके, और उसके खिलाफ भी एप्लीकेशन फाइल की। अब मौजूदा जो सूरत हाल ये है कि अदारों के पास सोर्सेज इतने नहीं है। ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन दे देते हैं, हम बतौर लॉयर जो हमें 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं उस एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए। अब हर बंदा जो है वो अपना रिजक भी कमा रहा है माशरे में, लेकिन इस तरह के मेरे वकला कम्युनिटी जो है वो बड़ी तादाद में इस तरह के जो पहलू हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते रहते हैं। ठीक है। और मैं इसको देख रहा हूं हर पहलू से। अगर इसमें किसी किस्म की कोई कहीं से भी मुझे कोई क्लू मिला कि मामला कहीं खराब है, तो इस प्रोसीडिंग के अंदर जो है वो मैं खुद एप्लीकेशन फाइल करूंगा इनमें से जो भी गिल्टी हुआ। ठीक है। और क्योंकि इन्होंने पूरे माशरे के साथ इन्होंने तमाशा किया, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने पूरे माशरे को बिगाड़ पैदा करने का, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका जो आइन है 227 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून या ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो इस्लाम की नफी करेगी, जो सुन्नत की नफी करेगी। बिल्कुल। लेकिन ये देखें क्या कर रहे हैं, हम मुसलमान किस चीज के हैं, और इन लोगों की वजह से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बर्बाद हो रही है। इसीलिए ये पेरेंट्स को चाहिए कि इन पे नजर रखें और इन सारी चीजों को देखें कि मेरा बच्चा जो है वो किस एक्टिविटी में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम सबको मिलके इन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन जहां जहां जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अदा करनी चाहिए।